कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सनी दिलवासी की तरफ से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज आप और मैं मिलकर जो है एक मानसिक तौर पे गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। हम वहां पर गोवर्धन में जाते हैं, साक्षात जो दर्शन करते हैं, उसका जो एक आनंद है वो तो है ही है। लेकिन आज हम आप और हम मिलकर कोशिश करें मानसिक परिक्रमा करने की। अगर आप सच्चे हृदय से यहीं से मानसिक परिक्रमा का जो फील करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आपको वही फल मिले जो साक्षात्कार वहाँ पे होता है। और गोवर्धन की परिक्रमा आपको सभी को पता है कि उसका कितना बड़ा महत्व है, और पूरा ब्रज 84 कोस के अंदर फैला हुआ है। और गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो है पूरे 7 कोस की। 7 कोस यानी कि एक कोस जो होता है वो 3 किलोमीटर का होता है, तो 7 कोस की जो परिक्रमा है वो टोटल हो गई 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोवर्धन धाम की। तो चलिए मानसिक तौर पे परिक्रमा करते हैं आवरण मिलकर। तो गिरिराज धरण की जय। सबसे पहले जो हम गोवर्धन पहुंचते हैं, तो सबसे पहले तो गोवर्धन पहुंच के गिरिराज जी को नमस्कार कीजिए, जयकारा लगाइए, गिरिराज धरण की जय। और जब आप गोवर्धन पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो जो है दान घाटी में मंदिर जो है गिरिराज जी का, जहाँ पर आप गिरिराज जी को दूध वगैरह अर्पित करके उनसे प्रार्थना करके कि हमारी जो यात्रा है गोवर्धन की वो एक सुखद और एक आनंद की अनुभूति दे और अपना आशीर्वाद दे ठाकुर जी। उनको नमस्कार करते हैं, दूध वगैरह अर्पित करते हैं, और अर्पित करके फिर हम अपनी आगे की गोवर्धन की यात्रा शुरू करते हैं। दान घाटी के बाद दूध अर्पित कर तब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रभाव जो होता है वो 3 किलोमीटर का हम शुरू करेंगे, वो है अनियोर का। तो आप एक हो सके तो आंख बंद करके एक वहाँ का ध्यान करें और मेरे साथ चले गोवर्धन धाम की मानसिक परिक्रमा में। सबसे पहले जब वो अनियोर जाएंगे तो 3 किलोमीटर के प्रभाव तय करेंगे, और साथ में हम ठाकुर जी का नाम जप करते रहेंगे, गिरिराज धरण की जय। और साथ में वो गोवर्धन पर्वत जो ठाकुर जी ने अपनी इस उंगली से उठाया, तो चलिए साथ में तो ये प्रभाव चल रहे हैं अनियोर में। तो जब 3 किलोमीटर तक आप चले जाएंगे तो 3 किलोमीटर बाद आएगा साक्षी गोपाल जी मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन और दिव्य आनंद बुद्ध मंदिर है। साक्षी गोपाल जी मंदिर में माथा टेक कर उसकी गोल राउंड 2-4 जो चक्कर लगाकर फिर माथा टेकते हुए ठाकुर जी का जयकारा लगाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे चलते चलते जो है हम जो दूरी तय करते हैं साक्षी गोपाल जी के बाद, तो हमारा पड़ाव आता है वो आता है 6 किलोमीटर की दूरी पर पुछरी का लोटा। पुछरी का लोटा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर उद्धव जी के जो वो है पुछरी जो है वहाँ पर आज भी ठाकुर जी का वहाँ पे उस मंदिर में जो है उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने उनसे वादा किया हो कि मैं आकर आपसे स्वयं मिलूंगा। तो इस मंदिर में दर्शन करना, माथा टेकना, और जो भी आपके मन की वो है वो जो हाजिरी लगानी है वो लगाना ना भूलें। पुछरी का लोटा वहाँ पे बैठे, क्योंकि 6 किलोमीटर पे आता है पुछरी का लोटा। फिर इसके बाद दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पुछरी लोटा के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है वो आता है 8 किलोमीटर में, वो आता है मुखारविंद। गोवर्धन परिक्रमा में सबसे अहम हिस्सा मुखारविंद का, और मुखारविंद से पहले जो है थोड़ा सा पहले संदर्शन कुंड आता है। ठाकुर जी का बहुत एक अद्भुत लीला वहाँ की है संदर्शन कुंड की भी। तो मुखारविंद जैसे कि 8 किलोमीटर तय करने पर हमारी परिक्रमा करने पर आता है, जहाँ पर दूध वगैरह चढ़ाया जाता है गिरिराज जी को। ये वही स्थान है मुखारविंद जहाँ पर ठाकुर जी ने यही पॉइंट से ही जो है गोवर्धन की रक्षा करी, यहीं से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया सारे ग्वालों के साथ, पूरे ब्रज के साथ। ये वही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो गोवर्धन परिक्रमा में मुखारविंद में 8 किलोमीटर की दूरी पे जो है वहाँ पे दूध अभिषेक चढ़ाकर माथा टेक कर अपनी कामना करके वहाँ बैठकर जयकारा लगा के मंत्र जप कर भजन गाकर हाजिरी जरूर लगानी है, ताकि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मुखारविंद के बाद अपना जाएंगे आगे
क्योंकि वहाँ उसके बाद महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। परिक्रमा करते हुए ठाकुर जी के गुणगान करते हुए, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ये भजन गाते हुए किसी ठाकुर जी को गुणगान करते हुए हम ऐसे परिक्रमा करेंगे। और परिक्रमा करते 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 जो है बहुत अच्छे अच्छे स्थान, बहुत अच्छे मंदिर, प्राचीन मंदिर, यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो ये पूरे प्रभाव जो है पहला 12 किलोमीटर का हम तय कर लेंगे, पार हो जाएंगे। तो हमने 12 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए गए रुके। उसके बाद आप माथा टेकेंगे, ठाकुर जी का धन्यवाद करेंगे कि आपने जो है परिक्रमा में साथ दिया और बहुत अच्छे सुंदर परिक्रमा करवाई। फिर उसके बाद हम प्रभाव जो तय करेंगे वो हम करेंगे। सबसे पहले अब हमारी जो परिक्रमा हो जाएगी 12 किलोमीटर के बाद, वो राधा कुंड के दूसरा प्रभाव जो है राधा कुंड का परिक्रमा का है। तो 12 किलोमीटर चलने के बाद हमारा जो है राधा कुंड की ओर, तो यही अब हम तय करेंगे परिक्रमा करने के लिए, माथा टेक कर ठाकुर जी का गुणगान करते हुए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हुए हम पहुँचेंगे 3 किलोमीटर तय करके जो हम पहुँचेंगे उद्धव कुंड की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और उद्धव कुंड से पहले 2 किलोमीटर पहले जो आता है विश्राम, जहाँ पे ठाकुर जी ने विश्राम किया, हालांकि उसको चूतर टेका के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भी विश्राम जरूर करें, 2 मिनट बैठे और ठाकुर जी का जयकारा लगाएं, फीलिंग ले गोवर्धन परिक्रमा की। उसके बाद आगे बढ़े 3 किलोमीटर दूर की जो है 15 किलोमीटर जब आपके तय हो जाएंगे तो उद्धव कुंड आएगा, जहाँ पे ठाकुर जी ने जो है वो कुंड बनाया, उद्धव कुंड के नाम से जाना था। उद्धव जी बहुत खास जो प्रिय मित्र भी और साथ में ठाकुर जी के, और उद्धव कुंड बना हुआ, वहाँ पे भी मंदिर में मत्था टेके ठाकुर जी की हाजिरी लगाएं, बैठे और ध्यान करें ठाकुर जी का, गिरिराज जी का। यहाँ पे हाजिरी लगाने के बाद 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, फिर सबसे मेन पॉइंट आ जाएगा राधा कुंड और श्याम कुंड। ये वही महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पे ठाकुर जी ने राधा रानी के लिए, उनको प्यास लगी तो वो अपनी बांसुरी से जो है उन्होंने ये कुंड बनाया, और जिस पे स्नान करना अनिवार्य है, करना ही करना है। और यहाँ पे आपको जल अभिषेक करना है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है, राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों में। तभी आपकी जो यात्रा जो है वो सफल और मंगलमय होती है। यहाँ जो भी कोई कामना कर सकते हैं। तो राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करने के बाद जब हम मानसिक तौर पे ठाकुर जी का गुणगान करते हुए, विराज धर्म की जय करते हुए जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हम फिर चलते हैं 18 किलोमीटर तय करते हुए कुसुम सरोवर की तरफ। फिर कुसुम सरोवर आता है कि बहुत ही सुंदर, दिव्य, अद्भुत किला कुसुम सरोवर, जो आपको पता है बहुत सुंदर। आप लाइटिंग देखेंगे, रात की लाइटिंग में तो और ही अच्छा लगता है वो। वहाँ की फीलिंग्स अद्भुत है, वो बस आप शब्दों में नहीं, वो फीलिंग ही आप ले सकते हैं। सामने नारद जी का भी मंदिर है, वहाँ दर्शन करके फिर हम चलते हैं 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पार करके हम आता है सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पॉइंट गोवर्धन जी का, मानसी गंगा, जो कि ठाकुर जी ने अपने मन से जो है इस गंगा का निर्माण किया है। मन से अपनी जो है ये ठाकुर जी ने इसको लाया, जिसको मानसी गंगा से जाना जाता है। इस मानसी गंगा के अंदर जितनी भी पवित्र नदियां हैं, चारों धाम, वो इसी नदी में ही आपको स्नान करने से, परिक्रमा करने से आपको फल मिल जाता है। तो लोग गोवर्धन की परिक्रमा करें तो आपकी मानसिक गंगा में यात्रा समापन आपने करना है। यहाँ पर दूध नहा धोकर, दूध अभिषेक कर, गिरिराज जी को धारण करके उनका धन्यवाद करके, प्रसाद चढ़ाकर और धन्यवाद करना ठाकुर जी का कि आपने पूरी मानसिक ये जो अपनी यात्रा आपने करवाई है 21 किलोमीटर की, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे आप हमें हमेशा बुलाते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। तो ये पूरा 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी, जो कि मैंने अपने साथ मिलकर मानसिक तौर पे आपसे शेयर करी है। तो शायद मुझे कहीं लगता है कि आपको आनंद आया होगा सुन के, मानसिक तौर पे वो एक आनंद मिला हो। तो ऐसे गिरिराधरण की जय हाजरा नारा लगाते रहिए, जयकारा लगाते रहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सन्नी दिलवासी के साथ बने रहें। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला और आपसे शेयर करते रहेंगे। तो श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।